ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मैं कामाख्या झा आज आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग अर्थात द योगा ऑफ डिवाइन ऑप्यूलेंसेस अर्थात श्री भगवान का दिव्य ऐश्वर्य के दिव्य सफर पर लेकर चलता हूँ। यह अध्याय 42 श्लोकों का है। इस अध्याय को श्री भगवान का ऐश्वर्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी अपनी दिव्य विभूतियों और असीम ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ, जो भी सुंदर, जो भी तेजस्वी, जो भी शक्तिशाली और जो भी अद्भुत है, वह सब उनकी दिव्य विभूतियों का ही एक छोटा सा अंश है। नाउ लेट अस डिस्कवर द डिवाइन ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से यह जानना चाहते हैं कि वे किस प्रकार इस संसार में भगवान का निरंतर स्मरण करें और किन किन रूपों में भगवान को पहचानें। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, गंगा की पवित्रता, हिमालय की महानता, गरुड़ की शक्ति, सिंह का पराक्रम और पीपल वृक्ष की महिमा, क्या ये सभी भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य विभूतियां हैं? यही प्रश्न हमें इस अध्याय के अद्भुत ज्ञान की ओर ले जाता है। नाउ द मिस्ट्री अनफोल्ड्स। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, नदियों में गंगा हूँ, और जो भी इस संसार में श्रेष्ठ, तेजस्वी, प्रभावशाली तथा अद्भुत है, उसे मेरे दिव्य ऐश्वर्य का ही एक अंश समझो। एवरी वर्स रिवील्स हिज डिवाइन ग्रेटनेस। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन क्यों करते हैं। इन दिव्य ऐश्वर्यों को जानने से हमारी भक्ति कैसे दृढ़ होती है और हम अपने दैनिक जीवन में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं। स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि इस अध्याय के अंत तक आप समझ पाएंगे कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण जी के अनंत ऐश्वर्य और दिव्य महिमा के केवल एक छोटी सी झलक है। तो आइए बिना किसी विलंब के इस दिव्य ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करते हैं और एक एक श्लोक का सरल, गहन, सारगर्भित अर्थात मुख्य बातों से भरपूर तथा व्यवहारिक हिंदी अर्थ समझते हैं। हरे कृष्ण। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले
शनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन कहते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में शामदेव हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ।
मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में यप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाला उच्चय श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में इरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र, गांव में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला का उत्पत्ति हेतु हूँ और स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत, शाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने वालों की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज का अंश ही जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की मुख्य बातों को सरल हिंदी में जाना। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य विभूतियों और असीम ऐश्वर्यों का वर्णन करके हमें यह समझाया कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ, जो भी सुंदर, जो भी तेजस्वी, जो भी शक्तिशाली और जो भी अद्भुत है, वह उनकी दिव्य महिमा का ही एक छोटा सा अंश है। The whole universe reflects his divine affluences. जब हम श्रद्धा की दृष्टि से संसार को देखते हैं तो प्रकृति का प्रत्येक अद्भुत स्वरूप
हमें भगवान श्री कृष्ण जी की याद दिलाता है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, गंगा की पवित्रता, हिमालय की महानता और प्रत्येक श्रेष्ठ गुण उनके दिव्य ऐश्वर्य की झलक है। इवन आफ्टर रिवीलिंग काउंटलेस डिवाइन अप्लायंसेस, फिर भी अंत में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि यह सब उनके अनंत ऐश्वर्य का केवल एक अंश मात्र है। वे कहते हैं कि वे अपने एक छोटे से अंश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण और संचालित करते हैं। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन ऑफ विभूति योगा। जब हम संसार की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु में भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का दर्शन करने लगते हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होने लगता है और हमारी श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस अध्याय की मुख्य बातें आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को और अधिक दृढ़ करेगी। हरे कृष्ण।